अब देख, तू तो अपने सास से लड़ाई करके घर में सूट पहनने भी स्टार्ट कर दिए। कम से कम मेरी बहू ये सब तो नहीं कर रही है ना। अब देख बेटा, तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद तुमसे जो कहती है ना, आज तक तुमने अपनी सास और ननद की बात कभी नहीं मानी बेटा। हमेशा शिकायतें आती रही तुम्हारे ससुराल से कि तुम्हारी बेटी ऐसा करती है, वैसे करती है। तुम्हारी खुद की जो इच्छा होती है ना बेटा, तुम वो करती हो। तुम्हारा मन हुआ सूट पहनने का तो तुमने सूट पहन लिया, तुम्हारा मन हुआ जीन्स पहनने का तुमने जीन्स पहन लिया। लेकिन मेरी बहू बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। उसे पता है कि मेरी मम्मी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो मेरी इच्छा से सब कुछ करती है कि मम्मी को आज ये पसंद है, तुम यही करेंगे। तो बेटा, हमारे घर में हमारे सास बहू के साथ हमारे तालमेल बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो ये कान भरने की, ये भड़काने की कोशिश हमें बिल्कुल ना करें, क्योंकि तुमने तो कभी अपने सास ससुर की बात नहीं मानी बेटा। जो भी है ना, ये सब अपने घर में किया करो बेटा, ये हमारे साथ ना करो। मैं जरूर तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छा ही समझाने की कोशिश करूंगी, ना कि तुम बेटा हमारा ये घर खराब करो। जैसे तुम हमारी हो ना, वैसे वो भी हमारी बेटी है। वो हमारी सेवा करती है, पूरे दिन हमारा ख्याल रखती है, सुबह से शाम तक 10 बार पूछने आती है कि मम्मी अब क्या खाओगी, अब क्या करोगी। सोचो, अब तुम अपने ससुराल चली गई ना बेटा, तो समझने की कोशिश करो बेटा। ये सही कह रही हो मम्मी, मैंने अपनी ससुराल में भी कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाई, और मैं मायके में भी अपने कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ। मम्मी सही कह रही हो, मैं ही गलत हूँ। अरे सारी बातें छोड़ो, ये बताओ पेटीज कैसी लगी खाने में। मम्मी पेटीज तो बहुत अच्छी थी, खाने में बहुत टेस्टी थी। अरे तुमको पता है, तुम्हारी भाभी ने ही हमको सिखाया है ये बनाना। अच्छा। हेलो गाइस, तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी स्टोरी गाइस? उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी। तो मैं सास कैसी हूँ अपनी बहू के लिए, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमेशा ऐसी ही सास होनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी है, आपके घर में बहू बन के आई है। आप उसके साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, आपके साथ वैसा ही व्यवहार वो करेगी, क्योंकि वो भी एक 25-30 साल की लड़की होती है। जो आप अपने घर में सिखाओगे उसे, वो आपके साथ वैसा ही करेगी। अगर आप गाली गलौज से बात करोगे ना, तो आने वाले समय पे आपको वो भी गाली ही देगी। फिर आप लोग ये कहते घूमते हो हर जगह कि हमारे हमारी बहू तो बहुत बदतमीज आई है। तो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो अगर आप उसके साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ वो भी अच्छा करेगी। आप उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, क्योंकि एक हर इंसान की एक सहन करने की सहनशीलता होती है, क्षमता होती है, कितना वो सहन कर सकता है इंसान। तो आप ये समझ लो। तो हमेशा हम तो यही चाहेंगे कि अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करें, और बहू से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप अपनी सास के साथ भी